पर गिर गया। धीरे धीरे राक्षस के टेंटेकल्स ने उसे घेर लिया और कुछ ही समय में फॉबुला समुद्र तट पर गायब हो गया। जब मिर्च स्प्रे इतना असरदार साबित हुआ तो एक आदमी ने इसे तौलिए पर छिड़का और पैर लपेटकर मदद के लिए बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन कल्पना सुहानी और वास्तविकता कठोर होती है। वह दुर्भाग्य से सीढ़ियों से गिरकर सीधा रेत पर जा गया। टेंटेकल्स ने उसे पूरी तरह लपेट लिया। इसके बाद दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। दोस्त कुछ नहीं कर सके और उसकी लाश को राक्षस के भोजन में बदलते हुए देखते रहे। एक औरत ने यह देखकर हार मानने से इनकार कर दिया और सीढ़ियों की रेलिंग को तोड़कर फर्श पर रखा। ध्यान से दूसरी तरफ जाने लगी। तभी उसके एक साथी का पैर फिसल गया और वह सीधे नीचे गिरकर रेत में समा गया। जब लगा कि हालात और खराब नहीं हो सकते, तभी राक्षस ने बड़ी भूख के साथ दाजुआंग को निशाना बना लिया। असंख्य टेंटेकल्स उसकी ओर बढ़ गई, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। थोड़ी ही देर में जमीन हिलने लगी और दाजुआंग ने खतरे को भांप लिया। जैसे जैसे राक्षस ने ज्यादा लोगों को खा लिया, वह और बड़ा और भारी होता गया। विशाल टेंटेकल्स ने लोहे के ड्रम को चीर दिया और दाजुआंग को जकड़कर सीधे रेत में खींच लिया। रात हो गई थी और बड़ी मशक्कत के बाद 3 लोग किसी तरह पुलिस गाड़ी तक पहुंच पाए। जब उन्होंने कुछ राहत महसूस करनी चाहिए, तभी फिर एक झटका लगा। एक चमकता हुआ विशाल टेंटेकल उनकी गाड़ी के सामने आ खड़ा हुआ। औरत ने बिना समय गंवाए पास के पेट्रोल ड्रम को उठाया, उसे पूरे फर्श पर उड़ेल दिया और आग लगा दी। राक्षस जलता रहा और तीनों को खाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंत में वह भी धीरे धीरे समुद्र तट के साथ गायब हो गया। अगली सुबह एक राहगीर वहां से गुजरा और सभी को जगाया। उसने देखा कि राहगीर सामान्य रूप से धरती पर खड़ा था। औरत गाड़ी से बाहर निकली और जांच की। आखिरकार पुष्टि हो गई कि राक्षस पूरी तरह खत्म हो चुका है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि सतर्क रहना जरूरी है।